आप सोच रहे होंगे कि ये माजरा क्या है, ये हंगामा क्या है, कौन किसकी एफआईआर कराने पहुंचा और कौन किसका विरोध कर रहा है। एक बार की तो समझ ही नहीं आया वहां मौजूद लोगों को भी कि हो क्या रहा है। भोपाल के टीटी नगर थाने में हुआ यह हंगामा और इसके पीछे का कारण क्या है, किसकी एफआईआर कराने पहुंचे कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और कौन उनका फिर विरोध करने पहुंच गया, आपको बताऊंगा स्पष्टता के साथ। उसके पहले परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, दलापेटा को सब्सक्राइब करें। राजधानी की हर हलचल से भी आपको वाकिफ कराते हैं। तो चलिए, ये सब कुछ हो रहा था, हमारे सहयोगी, हमारे जाबाज रिपोर्टर राघव शर्मा मौजूद थे। हुआ कुछ यूं दरअसल कि कांग्रेस नरसिंह घोटाले के मामले को लेकर बिल्कुल भी बैकफुट पर आने को तैयार नहीं, बल्कि कांग्रेस इस बार जिस तरीके से फ्रंट फुट खेल रही है, यानी जिस तरीके से आक्रामक है, वो वाकई में इसके पहले काफी घोटाले तो काफी हुए हैं, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने ऐसे तेवर शायद ही कभी व्यापम के वक्त दिखाए थे, ये बात जरूर है। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष, नेता उप नेता प्रतिपक्ष, ये सभी पहुंचे टीटी नगर थाने में। एक दिन पहले एनएसयूआई कांग्रेस के संगठन के द्वारा नरसिंह घोटाले में विश्वास सारंग की गिरफ्तारी को लेकर और नीट मामले को लेकर, परीक्षा में जो घोटाला उसको लेकर तगड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब क्या हुआ कि इस बार अगले ही दिन जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और हेमंत कटारे तीनों पहुंचते हैं टीटी नगर थाने नरसिंह घोटाले में विश्वास सारंग की गिरफ्तारी की एक मांग को लेकर, यानी कि उस विश्वास सारंग पर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले तीनों नेता पहुंचते हैं एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर, बाकायदा आवेदन देते हैं कि नरसिंह घोटाले में तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग थे, जिम्मेदारी उनकी बनती है, घोटाला हुआ है, अब जांच चल रही है, जांच में भी घोटाला हो गया क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है, वो भी आपको पता होगा, और सीबीआई का ऑफिसर खुद ही रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तो इस मामले में विश्वास सारंग की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसी बात को लेकर एफआईआर करने पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच ये हंगामा भी हो गया। ये हंगामा की पहले थोड़ा आप तस्वीरें देख लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि ये हुआ क्यों, किसने करवाया और ये था क्या। आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग क्या है? हमारे एफआईआर पे झूठा आरोप हटाने का है। थाने के बाहर, थाने के बाहर, थाने के बाहर, थाने के बाहर, साइड हो जाओ, थाने के बाहर। हाँ, अब आपको लग रहा है बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हो गई। अब यहाँ बात तो नरसिंह घोटाले की चल रही है। नरसिंह घोटाले में विश्वास सारंग पर एफआईआर दर्ज कराने नेता पहुंचे हैं। ये महिलाएं यहाँ क्यों पहुंच गई? उससे पहले ये सुनिए जीतू पटवारी और उमंग सिंगार का क्या कहना है, ये आपको बाद में बताऊंगा, ये भी बहुत दिलचस्प है जानना। लेकिन उसके पहले देखिए कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, एफआईआर क्या हो पाई, नहीं हो पाई, आवेदन दिया, क्या हुआ। युवाओं का, छात्रों का बड़ा घोटाला है और जिस प्रकार से विश्वास सारंग महिलाओं को आगे कर रहे हैं तो कितने डरे हुए हैं ये मंत्री, आप समझ सकते हैं। अगर ये आप इनको लगता है विश्वास सारंग अगर सही है तो क्यों इतने घबरा रहे, क्यों किसी महिलाओं को भेज रहे आप नारेबाजी कराने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार के नियम और कानून बनाने वाले मंत्री और सरकार होती है, ना कि कोई कॉलेज का संचालक बनाता, ना उन छात्रों की गलती है कि जिनकी जवाब कोई नहीं है। आज फर्जीवाड़ा कॉलेज, अगर उनको मालूम होता कॉलेज के फर्जी कॉलेज है तो युवा उसके अंदर एडमिशन नहीं लेते। तो ये जो नियम जिन्होंने बनाया, विश्वास सारंग ने तो नर्सिंग काउंसिल में अवैध नियुक्तियां करी, रजिस्ट्रार की नियुक्ति, हम उसी को लेके एफआईआर करने आए थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पे निष्पक्ष पूरे प्रदेश के युवाओं के को न्याय होना चाहिए। हम युवाओं के साथ है, ये हम आपसे कहना है। और ये निष्पक्ष लड़ाई है और सरकार में बैठे फर्जी और भ्रष्टाचारी मंत्री खिलाफ है, किसी खिलाफ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लेकिन ये युवाओं के अधिकार की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जैसे जीवन सत्य है, ये सृष्टि सत्य है, वैसे ही नरसिंह घोटाला सत्य है। और नरसिंह घोटाले में करप्शन हुआ, नियम और कानून बदल के।
वो बदला किसने? सरकार ने और संबंधित मंत्री ने, उस समय के संबंधित मंत्री ने। सीबीआई पैसे लेते हुए पकड़ी गई। उस बीच में जितनी भी अनियमितताएं हुई उसका हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भाषण देते हुए अपने सदन में संज्ञान में सरकार के लेके आए और मांग की कि संबंधित उस समय के मंत्री को आरोपी बनाना चाहिए। तो मोहन सरकार जी ने इसमें संज्ञान में नहीं लिया। कांग्रेस का विपक्ष का दायित्व है कि वो 4 लाख बच्चे जिनकी परेशानी, जिनका दर्द, जिनका दुख, जिनका भविष्य अधर्म है, उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़े, विपक्ष लड़े, इस क्राइम और करप्शन के अगेंस्ट लड़े। ये एहसास है इस बात का, ये आज की घटना एहसास है इस बात का कि कितना डरा हुआ है मंत्री, कितना सहमा हुआ है मंत्री। चोर की दाढ़ी में तिनका। कांग्रेस पार्टी निडरता से अपनी बात कहती रहेगी, हर हालत में कहती रहेगी और बार बार कहती रहेगी। कुछ नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विश्वास सारंग को घेरने में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। सीधे तौर पर एफआईआर कराने पहुंची कि इस पर जांच हो। हालांकि इस मामले में मैं आपको बता दूं, अभी तक विश्वास सारंग से ऑफिशियल पूछताछ भी नहीं हुई है, जबकि बहुत सारे मसले विश्वास सारंग, उनके कोई ओएसडी हैं कथित, महेंद्र गुप्ता, इनसे पूछताछ होनी चाहिए थी। बहरहाल, लेकिन अब ये देखिए, जैसे ही पहुंचते हैं जीतू पटवारी और तमाम लोग, वैसे ही बाहर बहुत सारी महिलाएं आ जाती हैं। महिलाएं आ तो जाती हैं, कहाँ से आई हैं महिलाएं, क्यों आई हैं? ये जब हमने पूछने की कोशिश की वहाँ मौजूद पत्रकारों ने, आप भी जरा समझिए, वो सिर्फ हाय हाय के नारे लगाती हैं। जब पूछने की बारी आती है तो वही लगता है, कहना क्या चाहते हो? आप इत्मीनान के साथ देखिए, समझ में आपको भी आ जाएगा। क्या हुआ? क्या कारण है? आप लोग यहाँ क्यों आए? हमारे भैया को न्याय दिलाया जाए। हम ये चाह रहे हैं, मैं श्रीमती सुषमा चौहान, हम ये चाह रहे हैं कि हम भी संज्ञान में डालना चाहते हैं सरकार के कि कृपया करके ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हेमंत कटारे जी, इन पर भी मुकदमा कायम हो और इन पर एफआईआर हो और ये बलात्कारी हो, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। कौन कभी ऐसा करते नहीं है। कौन बलात्कार किसका बोला? हेमंत कटारे। वही तो, हेमंत कटारे के खिलाफ कौन एफआईआर करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, किसकी एफआईआर होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये आपको भी समझ में आ गया होगा। साफ था कि महिलाओं को यहाँ पर भेजा गया था। भेजने वाले कौन हो सकते हैं? विश्वास सारंग के खिलाफ अगर वो एफआईआर और प्रदर्शन की बात कर रही हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो कहीं से भी शक उन्हीं के ऊपर जाता है। तो महिलाओं को जिस तरीके से भेजा गया था, लेकिन वहां पर वो एक तरीके से उन्हें पता नहीं था कि करना क्या है, बस जाना था, प्रदर्शन करना था, चिल्ला चोट करनी थी, ये बात थी और वो आपको साफ नजर आ रहा होगा। बहरहाल, इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो साबित कर दिया है कि जितनी तेजी के साथ कांग्रेस हमलावर है, राजनीतिक तौर पर अब पलटवार करने के लिए जिस तरीके से विश्वास सारंग की तरफ से इस बार मूवमेंट हुआ है, ऐसे में यह तय है कि आने वाले दिनों में यह मसला राजधानी को में गरमाएगा भी और सड़क पर इसका सियासी टकराव भी सामने देखने में आ सकता है। ये पूरी हलचल से इसी बिल्कुल बेबाक अंदाज में आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। छोटी सी गुजारिश है, फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।